सारी दुनिया मुंतजिर है वो पैगंबर कब तशरीफ लाएंगे। ऐ मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, सारी कायनात का जिसके सदके में सारी कायनात बनी वो पैगंबर तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात वो वक्त करीब होता जा रहा है। मेरा इमाम फरमाता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वो साअते सईद करीब से करीब तर होती जा रही है। हजरत आमिना का बयान है, हजरत आमिना बयान करती हैं उस वक्त मेरे पास कोई औरत नहीं थी। अभी मैं अकीदे का मसला यहाँ से बयान करने जा रहा हूँ। हजरत आमिना कहती हैं कोई औरत मेरे पास नहीं थी। कहती हैं कि 3 औरतें मेरे घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। मैंने पूछा आप कौन हैं? एक बोली मैं हजरत हव्वा हूँ, दूसरी बोली मैं हजरत आसिया हूँ, तीसरी बोली मैं हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। हजरत आमिना से कहती हैं तीनों कहती हैं कि हम तेरे आने वाले बेटे की दाया बनकर के तशरीफ लाए हैं। ऐसी पाकीज़ा ख़वातीन मेरे नबी की दाया बनकर के तशरीफ लाई। हजरत आमिना कहती मुझे प्यास लगी तो एक प्याले के अंदर शरबत था, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। कहती जैसे ही मैंने उसे पिया अंदर की घबराहट सब मेरी खत्म हो गई। कहती एक पर्दा गैब से हाइल हुआ और आवाज आई इस पर्दे को आमिना पकड़ ले। कहती जब मैंने उस पर्दे को पकड़ा कहती मेरे सामने से सारे पर्दे हट गए और मैंने मक्के में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात करीब करें। हजरत आमिना बयान करती है मेरे पास एक फरिश्ता आया। कहती है आसमान के सितारे इतना नीचे आ गए थे ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में गिर जाएंगे। कहते हैं हजरत आमिना कहती है मैंने देखा कि मेरे पास एक फरिश्ता आया और मुझसे कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर की वालिदा अब लेट जाइए, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की विलादत का वक्त करीब हो रहा है। कहती हैं जैसे ही मैं लेटी तो एक फरिश्ते ने अपने नूरी परों को मेरे शिकम पे मलना शुरू कर दिया और कह रहा था उज़हुर या नबी अल्लाह, उज़हुर या रसूल अल्लाह, उज़हुर या नूर अल्लाह। ये अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए, ये अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। सारी कायनात मुंतजिर है वो पैगंबर आने वाला है। सलाम कहते हैं ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए। हजरत आमिना का बयान है खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। हजरत आमिना कहती है खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। मेरा इमाम पुकार उठा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवाएं पुकार के कह रही थी मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेवाओं को बचाता हुआ आएगा। जमीन में दफन होने वाली बच्चियां पुकार के कह रही थी कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जमीन में दफन होने से बचाने वाला। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरजमीने गंगा बहर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए माएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बहनें मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए नातवा मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए ज़ईफ मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए लागर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे। बेवाएं कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया, यतीम कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया, बच्चियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, गुलाम कह रहे थे गुलाम और आका का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया, गोरे और काले का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। सारी दुनिया खुशी में मस्त है, सारी दुनिया खुशी मना रही है, हजरात सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। अंबिया-ए-किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत नूह
नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत शीस मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत मूसा ईसा मुबारकबाद दे रहे हैं। और जिब्रील की खुशी का आलम न पूछिए। हजरत जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा। एक रिवायत में है कि एक काबे की छत पे, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे और एक बैतुल मकदिस की छत पे जिब्राइल झंडे गाड़ करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, देखो जिसकी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगी, वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, वो रसूल तशरीफ ला चुके हैं। आज हिंदुस्तान का झंडा आप अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा आप पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान का झंडा आप साउथ अफ्रीका में नहीं लहरा सकते। अगर आपने लहराया तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। और मेरे नबी के झंडे की शान ये है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं भी जाकर के देख लीजिए, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर तरफ आपको लहराता हुआ नजर आएगा। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ये मेरे नबी का झंडा है, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा। सुभान अल्लाह। झंडा कब लहराया जाता है? झंडा तब लहराया जाता है जब खुशी मिलती है या मुल्क आजाद होता है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब झंडा लहराया गया था दिल्ली के लाल किले से कि देख लो हम आजाद हो गए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हो गया। 26 जनवरी को झंडा लहराने वालों, 12 रबीउल अव्वल के झंडे को बिदअत कहने वालों, सोचो उस पे कोई फतवा नहीं। 2 अक्टूबर आएगा, इनके मदरसे में जाके देख लो, झंडा लहराया जाएगा। 15 अगस्त आएगी, खूब लहराया जाएगा, कोई फतवा नहीं। और कितने डे मनाए जाते हैं आप देख लें हिंदुस्तान में, टीचर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है और बहुत से डे मनाए जाते हैं, लेकिन किसी पे भी आपको कोई फतवा नहीं मिलेगा, कोई फतवा नहीं। 11 महीने बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे, कोई बात नहीं आएगी। और जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा, यूट्यूब खोल के देखें, इंटरनेट पे देखें, ऐसे रो रो के बयान करेंगे, उस दिन नबी का विसाल हुआ था, उस दिन नबी दुनिया से तशरीफ ले गए थे, सब गम में डूबे हुए थे, अबू बकर को होश नहीं था, उमर को होश नहीं था, उस्मान होश में नहीं थे, अली होश में नहीं थे, सब गम में डूबे हुए थे। उस दिन गम नहीं मनाना चाहिए, वो उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए, उस दिन गम मनाना चाहिए। उस दिन नबी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। यूट्यूब खोल के देखें, बहुत से आपको वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे। ऐ प्यारे मुसलमानों, हम नबी की आमद की खुशी मनाते हैं। अब मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पहले इंसान पैदा होता है या पहले उसका इंतकाल हो जाता है? मुझे बताओ, पहले इंसान पैदा होता है, तो हमें पहले पैदाइश की खुशी मना लेने दो, गम मनाने के लिए तुम ही काफी। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। पहले हमें खुशी मना लेने दो, जो हम नबी की आमद पे खुशी मना रहे हैं ना, पैदाइश की खुशी, विसाल तो बाद में हुआ, पहले हमें खुशी मना लेने दो। जब हमारा दिल भर जाएगा तब सोचेंगे। सुनो, अब हदीसे पाक सुनो, नबी फरमाते हैं, पहले समझा दूं आपको ताकि अकीदा मजबूत हो जाए, बहस करने की जरूरत नहीं है। नबी की आमद पे खुशी मनाने वालों, अपने ईमान की मजबूती की दलील सुन लो। जब हमारे यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं करते? जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं, और जब हमारे घर में इंतकाल हो जाता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं। है कि नहीं है? तीजे में, 10वें में, 20वें में, 40वें में और बरसी में।
हम अपने नबी की मिलाद की महफिल सजाते। होता क्या है, मिलाद की महफिल में नबी का जिक्र किया जाता है, नबी की सिफत बयान की जाती, नबी की खूबियां बयान की जाती। जो खूबियां मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, क्या क्या नबी के सदक़े में पैदा हुआ, ये सब नबी की आमद का तस्करा होता है। मिलाद में भी नबी की आमद का तस्करा होता है। मिलाद अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना आते हैं पैदाइश। जी बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की पैदाइश का दिन, जिस दिन नबी पैदा हुए, हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दिन की हम खुशी मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं, और जब कोई दुनिया से चला जाता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं। ये कहते हैं उस दिन नबी गए थे, उस दिन जो है वो नबी का मीलाद नहीं करना चाहिए, उस दिन गम मनाना चाहिए। ऐ प्यारे मुसलमानों, अब हदीस पाक सुनो। नबी फरमाते, उलमाए किराम बैठे हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। नबी ने फरमाया मेरा दुनिया में हयात रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और मेरा दुनिया से तशरीफ ले जाना भी मेरी उम्मत के लिए बेहतर है। अरे मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी हम नबी का मीलाद मनाते हैं, और जब एक लम्हे के लिए नबी के ऊपर मौत तारी हुई उसके बाद वही हयात है मेरे आका की, आज अपने मजार में लेटे हुए हैं तब भी हम नबी का मीलाद मनाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का मीलाद मनाते हैं। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की आमद पर हर तरफ खुशी मनाई जा रही थी। गम किसने मनाया था वो बता दूं। गम किसने मनाया था? जब ढूंढा गया इबलीस को, तो मक्के में एक पहाड़ है बूक कुबैस, जो हज करने जाते हैं वो देखते हैं उस पहाड़ को। मक्के में बूक कुबैस पहाड़ी है, उस पे इबलीस अपना सर मार रहा था, सर मार रहा था। चेलों ने पूछा क्या कर रहे हो, उधर सब खुशी मना रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तो इबलीस कहता है दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। सब खुश हैं, आदम खुशियां मना रहे हैं, नूह खुशियां मना रहे हैं, इब्राहिम खुशियां मना रहे हैं, इस्माइल खुशियां मना रहे हैं, हजरत मूसा खुशियां मना रहे हैं, हजरत ईसा खुशियां मना रहे हैं। पूरे मक्के के अंदर खुशी का दौर दौरा है, और इधर जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए, झंडे लहरा करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। इधर सब खुश हैं और इबलीस रो रहा है। तो पता चला ऐ गंगा पेड़ के जिंदा दिल मुसलमानों, इस मस्जिद के सहन में बैठ करके, इस मदरसे के सहन में बैठ करके, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में वो जुमला देने जा रहा हूं। अगर आपके अंदर वो दिल के अंदर वो जुमला घर कर जाए तो एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। सब खुशियां मना रहे हैं, इबलीस रो रहा है। मेरे इमाम ने यही पैगाम दिया था, वो मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मदरसा फैजाने गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ऐ प्यारे मुसलमानों, सब खुश हैं, एक ना खुश है, सब खुशी मना रहे हैं, एक रो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं वो अंबियाए किराम की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो अपने घरों पे झंडे लहराते हैं वो जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है, जो रोते हैं, वो इबलीस के तरीके पे चलते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल
पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 बहुत इब्लीस खूब। के जहां में माशाअल्लाह सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात सब खुश हैं, एक ना खुश है। मेरे नबी की आमद होती है, हजरत आमिना बयान करती हैं कि मेरी नजर से मेरा बेटा गायब हो गया, मैं घबरा गई, मेरा लाल कहां चला गया। आवाज आती है आमिना घबरा मत, ये वो पैगंबर तशरीफ लाए हैं जिनका इंतजार सारी कायनात कर रही है। हजरात आवाज आती है, हजरत आमिना कहती है मैं सुन रही थी कोई कहने वाला कह रहा था इनको आसमानों की सैर कराओ, इनको जमीनों की सैर कराओ, इन्हें आलम मौजूदात की सैर कराओ, इन्हें आलम आला की सैर कराओ, इन्हें आलम असफल की सैर कराओ, इन्हें आलम हैवानात की सैर कराओ, इन्हें आलम जमादात की सैर कराओ, इनको 18,000 आलमों की सैर कराओ ताकि दुनिया देख ले जिस पैगंबर के सदके में कायनात बनी वो पैगंबर मक्के में तशरीफ ला चुके हैं, जिनके सदके में जमीन पैदा हुई वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, जिन नबी के सदके में कायनात का वजूद हुआ वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। हजरत आमिना कहती है मेरे कानों में एक आवाज आई, मेरे महबूब को हजरत आदम की सितवत दे दो, मेरे महबूब को हजरत नूह की शुजाअत दे दो, मेरे महबूब को हजरत इब्राहिम की खुल्लत दे दो, मेरे महबूब को हजरत इस्माइल का वजह ईसार दे दो, मेरे महबूब को हजरत स्वालेह की रजा दे दो, मेरे महबूब को हजरत इसहाक की रजा दे दो, मेरे महबूब को हजरत याकूब और अय्यूब का सब्र दे दो, मेरे महबूब को हजरत यूसुफ का हुस्न दे दो, मेरे महबूब को सुलेमान की बादशाहत दे दो, मेरे महबूब को दाऊद की खिलाफत दे दो, मेरे महबूब को मूसा का जलाल दे दो, मेरे महबूब को हारून की फसाहत और बलागत दे दो, मेरे महबूब को हजरत ईसा का जमाल दे दो। पता चला जो तमाम खूबियां उन पैगंबरों में अलग अलग पाई जाती थी वो तमाम सिफतें तमाम खूबियां जमा करके परवरदिगार ने जाते मोहम्मद में रख दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं मेरा इमाम फरमाता लम याती नजीरों का फी नजरिन मिसले दिन शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना। मेरे नबी की शान देखो, खुद मेरे नबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तुमने 1,24,000 अंबिया इकराम का तुमने दीदार किया है, बताओ जिब्राइल क्या मुझसे ज्यादा हसीन और जमील कोई देखा है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मदिन। ए मेरे आका मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट के देखा, मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देखा। ए आका मैंने हजरत आदम को देखा, मैंने हजरत नूह को देखा, मैंने हजरत इब्राहिम और इस्माइल को देखा, मैंने हजरत इसहाक को देखा, मैंने हजरत याकूब को देखा, मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन और जमील पैगंबर को देखा, मैंने हजरत दाऊद और सुलेमान को देखा, मैंने हजरत मूसा ईसा को देखा। ए मदीने वाले आका आपकी मिसल ना मशरिक में है और ना मगरिब में है, ये जिब्राइल पैगाम दे रहे हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। सुभान अल्लाह बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नबी का मीलाद पढ़ रहा हूँ, मैं नबी की शान बयान कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से कह दो तड़प के सुभान अल्लाह। मेरे आला फरमाते वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह बहुत खूब। शान देखे। हजरत आमिना कहती मेरा लाल आया तो मेरे लाल को एक कपड़े में लपेट करके कहती हैं जब मैंने देखा तो उस कपड़े से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हजरत आमिना कहती हैं कि मैंने देखा तो मेरे पास में मेरा लाल जब आया मेरी गोद में तो मेरे आका की फूफी हैं हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, वो कहती हैं लाओ मैंने देखा कि देखूं पैदा होने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है। कहती हैं जब मैंने कपड़ा हटा करके देखा तो आका खतना शुदा थे, बालों में तेल पड़ा हुआ था, कंघी किए हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था और मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हजरत सफिया कहती हैं कि आका गुस्ल दिए हुए थे, ऐसा क्यों हुआ? खतना शुदा पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों में कंघी की हुई। तो सुनो ऐसा इसलिए
इसलिए कि जब किसी का खतना होता है तो एहसान हज्जाम का होता है। सुरमा लगाने वाला अगर बच्चे को सुरमा लगाता है, वो कहता है कि मुझे नेक चाहिए, मुझे हक चाहिए, मैंने तुम्हारे बच्चे की आंखों में सुरमा लगाया था। होता है कि नहीं होता है? फिर वो एहसान जताता है। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा किसी का एहसान लेने के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात पे एहसान करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में तशरीफ लाए। रात आप मेरे आका की शान देखें। आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे पैदा हुए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। और जब मेरे आका की उम्र शरीफ जब 6 साल के करीब होती है, उस वक्त में हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेके चली गई थी। वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं कुछ नसीहत की बातें करने जा रहा हूँ, आप बहुत गौर से सुनिएगा मैं जो बयान करने जा रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की करीब होती है, तो मेरे आका की वालिदा हजरत आमिना एक दिन उदास बैठी हुई थी। मेरे आका तशरीफ लाए। अम्मी उदास क्यों हूँ? हजरत आमिना ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है। हजरत आमिना ने कहा, बेटा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहो कि हम यसरब जाना चाहते हैं। हजरात कहा, दादा मैं और मेरी अम्मी यसरब जाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ठीक है चले जाओ। हजरात साथ में बांदी उम्मे ऐमन को कर दिया और एक काफिला जा रहा था उसके साथ में कर दिया। 6 साल की उम्र रिवायत में मिलती है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हजरात जब मेरे आका को लेकर के हजरत आमिना यसरब आ रही थी, तो एक जगह पड़ती है मक्के और मदीने के बीच में, उसका नाम है मकाम अबवा। जब वहां पर हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिले का सरदार बोला, काफिला रोक दो, हजरत आमिना की तबीयत खराब है। काफी वक्त गुजर गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हजरत आमिना के पास काफिले के सरदार ने आकर के कहा, आमिना अब हमें इजाजत दे दो। काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। अब काफिले वाले कह रहे हैं कि काफिले को आगे बढ़ाया जाए। हजरत आमिना ने कहा, तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। अब काफिला चला गया, काफिला चला गया। कोई बज़ाहिर मर्द मेरे आका की वालिदा के पास नहीं है, सिर्फ 6 साल की उम्र मेरे आका की है। साथ में बांदी उम्मे ऐमन है। वो चटियल मैदान है, जिधर नजर डालो पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे, बबूल के दरख्त ही नजर आ रहे थे। उस चटियल मैदान में हजरत आमिना की तबीयत खराब है। मेरे नबी ने देखा मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। मेरे आका ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। मेरे नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया। मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, आका रो रहे हैं। मेरे नबी की वालिदा ने अपना हाथ मेरे नबी के चेहरे अनवर पे फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, तू रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के हैं, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, अगर किसी के वालिद के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो बच्चों को कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। चचा कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, मामू अलग सहारा देने की बात करता है। सब बच्चे को सीने से लगा के ढारस बंधाते हैं, सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी के मकाम व मर्तबे पर। मेरे आका की माँ का साया सर से उठने वाला है। माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल की उम्र है, मेरे आका की माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत गिरामी, मेरे नबी अपनी माँ के चेहरे को देख रहे थे। हजरत आमिना ने कहा मेरे लाल मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हजरत आमिना ने मेरे नबी के कानों में कहा मेरे लाल मैं देख रही हूँ मेरे लाल तेरी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगी। है मेरे बेटे तेरी हुकूमत सारी कायनात में होगी। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए कि तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरत आमिना ने ये कहा और आवाज आपकी बंद हो गई। मेरे नबी ने अपनी माँ से कहा अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा मेरे आका ने अपनी वालिदा से अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज वापस नहीं आई। हजरत गिरामी, बताना मकसद ये है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा की जब रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली थी तो मेरे आका की वालिदा ने हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया और मेरे आका को गोद में लेकर के प्यार करके उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, मेरे बेटे को कभी दीवार से हाथ लगा के रोने मत देना। उम्मे ऐमन मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती है उन्हीं पथरीली वादियों में आका ने अपनी 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र अनवर बनाई। कहती है उम्मे ऐमन 6 साल की उम्र में आका ऐसे फूट फूट करके रो रहे थे अपनी माँ की कब्र से लिपट करके। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं लेकर के आका चलने लगी तो एक टीले पे चढ़ रही थी कि मुझसे हाथ छुड़ाया आका ने और आकर के अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और इतना रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था जितना 6 साल की उम्र में आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। ऐ प्यारे मुसलमानों, एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया आका रोने की वजह क्या है? नबी इरशाद फरमाते आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया आका हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपकी माँ ने क्या फरमाया था? तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा था मेरे लाल तेरी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी कायनात में तेरी हुकूमत होगी। ऐ मेरे बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरी माँ जिंदा होती तो देखती कि उसके बेटे को अल्लाह ने क्या शाने अता की है। आज मेरी माँ देखती अल्लाह ने उसके बेटे को क्या मकाम और मर्तबा अता किया है। मेरे आका आंसू बहा रहे थे, फरमाते हैं ऐ लोगों मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा हूँ, मेरी माँ मुझसे कह दे ए मोहम्मद मेरी बात सुनो। ऐ लोगों मैं अपनी माँ की बात सुनने के लिए चला जाता। मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों मेरे आका अपनी माँ को याद कर रहे हैं, मेरे आका अपने वालिद को याद करके हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह का बहुत बड़ा सरमाया है। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन हमें इनकी कदरों की मंजिलत का पता चलता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमें ये पैगाम दिया है कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप
राजी है तो अल्लाह राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। और पहली मोहब्बत है गंगा भेड़ वालों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की, जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी। इसलिए याद रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें क्या पैगाम दे रहे, अपनी माँ को याद करके, अपने वालिद को याद करके, अपने दादा को याद करके कि ये बहुत बड़े साए हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, इनकी कीमत का पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज मेरा वो नौजवान भाई जिसे बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, जिसे माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, उसे फिर पता चलता है जब वो चारपाई घर से उठ जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। इसलिए माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, जन्नत में अपना दाखिला करा लो। और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते जुमे की नमाज के बाद में जो अपनी माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर लेता है तो गोया ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में, उनकी हयात में उनकी जियारत की है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की अजीम नेमत है। इनकी कीमत का, इनकी कद्र व मंजिलत का पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज अगर बेटा बाहर दोस्तों के साथ चला जाए, माँ बाप फोन करके ये पूछ ले मेरे लाल कहाँ है, रात इतनी गुजर गई, तो वो बेटा कहता है क्या फोन करके परेशान करते रहते हो, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। याद रखो, वो बेटे जो अपने माँ बाप को ऐसा जवाब देते हैं, एक दिन आएगा कि तुझसे कोई फोन करके नहीं पूछेगा, एक दिन आएगा कोई तुझसे तेरी खैरियत नहीं पूछेगा, फिर ना जहाँ चाहे। ये बूढ़े माँ बाप हैं, जब औलाद घर से बाहर निकलती है तो ये हाथ उठा के कहते हैं मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे अगरचे गुनाहगार है, मौला मेरे बच्चों को सलामत रख, मेरे बच्चों की जिंदगी को सलामत रख। ये बूढ़े माँ बाप हैं जो रो रो करके औलाद के लिए दुआ करते हैं। परवरदिगार आलम बहुत से अजाब तो बूढ़े माँ बाप की दुआ की वजह से टाल देता है, बहुत से हादसात अल्लाह बूढ़े माँ बाप की दुआ की वजह से टाल देता है।